मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। हम पढ़ रहे थे बच्चों 5वां चैप्टर समांतर श्रेणियाँ। बच्चों हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में जाना कि समांतर श्रेणी क्या है। जैसे एक समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, तो जो इसका मानक रूप है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये हमारी क्या होती है, समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, जहाँ पर ए है वो क्या कहलाता है बच्चों, हमारा प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, और डी क्या है बच्चों, जो डी है वो हमारा सार्वंतर है। इसके बारे में हम पढ़ चुके बच्चों इसकी पहले की कक्षा में भी। तो हमें पढ़ना क्या है इस अपने लेक्चर में, तो हमें याद करना है बच्चों कि जो हमारी ये श्रेणी है या एपी है, इसका एनवां पद क्या होगा। ये तो डैश 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 करके है, अनंत तक है। तो अगर हमें मान लीजिए एनवां पद ज्ञात करना है तो हम उसे कैसे ज्ञात करेंगे। इसका एनवें पद ज्ञात करने के लिए बच्चों मान लिया कि कोई श्रेणी जो है, माना A1, A2, A3 डैश 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 एक क्या है, समांतर श्रेणी है या एपी है। ठीक है, जिसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या दिया हुआ है बच्चों, ए है। ठीक है, और सर्वांतर क्या है, डी है। ठीक, ये जो कि हम जानते हैं बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो जैसे ये हमारी श्रेणी दी हुई है, इसका दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद जो होगा, दूसरा पद A2। ठीक है, ये दूसरा पद है ना, ये पहला पद A1 है। तो A1 जो है वो प्रथम पद के बराबर हुआ, यानी पहला पद ही तो है A1, तो A बराबर हो गया A1 के। और A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी होता है, चूँकि हमारा श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, A प्लस डी। जैसे कि ये दिया हुआ A प्लस डी होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। और A प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इक्वल टू, यहाँ पे ये कोष्टक नहीं है बच्चों, A प्लस डी हुआ। और A प्लस डी को हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ D को हम लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, दूसरा के बाद तीसरे पद की बात करते हैं कि तीसरा पद क्या होगा, A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस डी, है ना। यही होता है ना, जो पहले दूसरा जस्ट पहले वाला पद है उसमें डी जोड़ के हमें नेक्स्ट वाला पद प्राप्त होता है। तो ये वाला पद तीसरा पद होगा A2 प्लस डी हो जाएगा, इक्वल टू A2 प्लस डी, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A2 हमारा क्या आया है, A प्लस डी, तो A प्लस डी। ठीक है, और प्लस डी, A2 की जगह हमने क्या रख दिया, A प्लस डी रख दिया है। अब A प्लस, ये क्या आ गया, A प्लस 2D आ गया, है ना। यही होता है ना, A प्लस 2D। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, A प्लस 3 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, यानी कि तीसरा पद हमारा क्या होगा, A प्लस 3 - 1 डी। इसी तरीके से अगर ज्ञात किया जाए तो चौथा पद हमारा क्या हो जाएगा, तो A4 बराबर क्या आ जाएगा, A3 प्लस डी। अब A3 हमारा क्या था, A3 हमारा आया है A प्लस 2D आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D और प्लस डी। ठीक है, यानी A प्लस 3D। अब A प्लस 3D को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यानी A प्लस 4 - 1 इंटू डी, यानी A4 हमारा क्या आ गया, A प्लस 4 - 1 इंटू डी। इसी तरीके से हम और पदों को ज्ञात करते जाएं, यही प्रक्रिया अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़ते जाएं, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद जो हमने ज्ञात किया है बच्चों, इसके अलावा हम आगे ज्ञात करते जाएंगे। तो हमारा एनवां पद क्या होगा बच्चों, एनवां पद, यहाँ ध्यान दीजिए, चौथा पद था यानी A4 है, तो यहाँ 4 - 1 है, तो एनवां पद क्या हो जाएगा, यानी AN बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस n - 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है, एनवां पद जिस तरीके से चौथा पद के लिए क्या आया था, A प्लस 4 - 1 डी, इसी तरह एनवां पद क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू डी। तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर श्रेणी का एनवां पद। ठीक, ज्ञात करने का क्या है, ये एनवें पद का सूत्र हो गया। यानी कि अगर कहा जाए कि अतः क्या कह सकते हैं हम, अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रथम पद
ए और सर्वांतर डी वाली एक एपी का यानी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। यानी इसके द्वारा हम nवां पद प्राप्त कर सकते हैं, द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ए एन को जो हमारा ये ए एन प्राप्त हो रहा बच्चों, इसे क्या कहा जाता है, ए एन को जो है वो कहा जाता है एपी का व्यापक पद। ठीक है, व्यापक पद भी इसे कहा कहते हैं, nवां पद भी कहते हैं, व्यापक पद भी कहते हैं। ठीक, और अगर एपी में एम पद हैं ना, अगर ये nवां पद याद कर लिया हमने, और अगर एपी में, ठीक है, कोई हमारी समांतर श्रेणी है उसमें अगर m पद हैं टोटल, तो am जो है वो क्या होगा, इसका अंतिम पद होगा, अंतिम पद होगा। और इसका मान जो ये am है ना अंतिम पद, उसको कभी कभी हम लोग l से भी निरूपित करते हैं, l से भी निरूपित करते हैं। ठीक है, यानी l के द्वारा भी हम कभी कभी दिखाते हैं किस चीज़ को, अंतिम पद को। ठीक, या am के द्वारा भी दर्शाते हैं। अब हमें इस पूरे उसमें हमें क्या प्राप्त हुआ कि हमें nवां पद जो है वो कैसे ज्ञात करना है, उसका क्या फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के द्वारा जो है हम किसी भी एपी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये जो हमारी अगली प्रश्नावली है वो इसी सूत्र पर आधारित है। हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 की ओर। बच्चों, प्रश्नावली 5.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और nवां पद ए एन है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम पद के लिए दिया है ए, सर्वांतर डी और nवां पद ए एन दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू दी है, एन की वैल्यू दी है और ए एन ज्ञात करना है। इसी तरीके से बच्चों ये कई इसके पार्ट दिए हुए हैं, कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक दिए हुए हैं। और यहाँ पर जहाँ पर ये आपको गोला दिख रहा है रेड रेड, वो वहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ये हमें क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए चलते हैं हम इसके पहले पार्ट की ओर। तो पहला पार्ट जो है बच्चों, इसका पहला पार्ट दिया हुआ है ए इक्वल टू, जैसे ए का मान दिया है 7 और डी बराबर दिया हुआ है 3, एन बराबर दिया हुआ है 8 और हमें ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारा इसका पहला पार्ट दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ये दिया हुआ है और हमें ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो हमें पता है nवें पद का क्या सूत्र होता है, nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है, ये आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर हम सबका मान रखेंगे। ए इक्वल टू क्या दिया है 7 प्लस एन की वैल्यू है 8 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों 3। तो क्या हो गया हमारा ये 7 प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचा 7 और यहाँ गुणे 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 धन 7 21, 21 और ये 7 कितना हो गया बच्चों 28 हो गया। ठीक, तो nवां पद हमारा हम ज्ञात हो गया। nवां पद क्या हो गया, nवां पद हो गया 28। जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स था हमारा, वहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों 28 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपने जैसे कि देखा कि इसमें पार्ट दिए हुए हैं, 5 पार्ट दिए हुए हैं, कुछ नहीं है बच्चों ए डी एन ए एन, इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ गायब है। ये 4 चीज़ों की हमें इस फार्मूले में रखने की आवश्यकता है। तो अगर ए एन गायब है तो हमें ए एन पता चल गया, किसी में हो सकता है डी गायब हो तो आपको पता चल जाएगा, हाँ, और ए गायब है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से इसके सारे पार्ट बच्चों आपको हल करने हैं। किस फार्मूले से, सिर्फ और सिर्फ केवल यही फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन को हल करना है। तो ये आपके होमवर्क है, या कहिए तो एक क्वेश्चन इसका एक पार्ट और बता दे रहे हैं बच्चों। चलिए बच्चों, इसका एक और पार्ट आप देख लीजिए, सभी उसी तरीके से करने हैं। पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है बच्चों ए इक्वल टू 3.5 दिया है। ठीक है, डी बराबर दिया हुआ है 0 और एन की वैल्यू दी हुई है 10.5 और क्या हम ए एन बराबर क्या करना है, हमें ये ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, ए एन ज्ञात करना दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे, नहीं इसमें भी ए एन ज्ञात करना है। ये ए एन वाला तो क्वेश्चन मैंने बताया बच्चों, तो बिल्कुल यही प्रक्रिया अपनाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्या, nवां पद।
अब यहाँ पे हमें nवां पद ज्ञात ही करना है। a की वैल्यू 3.5 है, n की वैल्यू की क्या दी हुई है 10.5 -1 इंटू d की वैल्यू दी है 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 10 में से 1 गया 9.5 गुणे 0। 0 का किसी संख्या में गुणा करते हैं बच्चों, क्या आता है 0 ही आता है। 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5। तो ये an हमारा ज्ञात हो गया। an कितना है बच्चों 3.5, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से सरल है, इसको आप करिएगा, बाकी के जो है वो आपके होमवर्क है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है बच्चों, दूसरा इसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सही उत्तर चुनने के लिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो इसका पहला पार्ट है AP इक्वल टू 10, 7, 4 इक्वल टू 10 का 30, 30वां पद जो है वो ज्ञात करना है हमें। और ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, पहला ऑप्शन है 97 और B है 77। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 97, B दिया हुआ है 77, C दिया हुआ है -77 और D जो दिया हुआ है वो है -87। ठीक है, तो इसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। और हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों, 30वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको कैसे हल करेंगे, दी गई श्रेणी हमारी क्या है, दी गई AP हमारी क्या हुई है, समांतर श्रेणी क्या दी हुई है 10, 7, 4, डैश डैश डैश। ठीक है, यानी A की वैल्यू क्या दी हुई है, A पहला पद होता है यानी क्या दिया है 10। D क्या होता है, सर्वांतर होता है। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 7 - 10 यानी क्या मान आ गया -3 आ गया। ठीक है, तो हमें A ज्ञात हो गया, D ज्ञात हो गया, और हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, पदों की संख्या कितनी दी हुई है 30वां पद दिया है ना, तो हमें 30वां पद ज्ञात करना है ना। पदों की संख्या बराबर दी हुई है 30। ठीक है, अब फार्मूला क्या लगेगा हमारा, फार्मूला लगेगा हमारा A30 इक्वल टू, है ना, यही फार्मूला होता है। A30 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस n-1 इंटू n की जगह क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, n की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर पहले सीधे फार्मूला लिख लेते हैं। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चों 30 दी हुई, तो A30 इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 प्लस n की वैल्यू क्या दी है 30 - 1 और d की वैल्यू आई है हमारी -3। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये मल्टीप्लाई के रूप में है, माइनस घटा के नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में d का मान हमारा आया है -3 आया है। तो A30 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, A30 इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया 29 आ गया। ठीक, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है। 10 और यहाँ पे चिन्ह मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। 9 × 27 की 7 हो गया, और 2 कैरी फॉरवर्ड, 3 दूनी 6 और 2 8 ना। अब क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 10 - 87 आ गया, तो 87 घटेगा तो -77 आ जाएगा। A30 यानी an या A30 की वैल्यू कितनी आ गई -77। आप देखिए इसमें क्या कोई हमारा ऑप्शन है -77 का, तो हाँ ये हमारा ऑप्शन C दिख रहा है -77, यानी इस श्रेणी का 30वां पद क्या होगा -77 होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, उसमें एक श्रेणी दी हुई है और हमें उसका जो है वो मान ज्ञात करना है। तो ये आपका होमवर्क है, 11वां पद हमें ज्ञात करना है इसके सेकंड पार्ट में, जो कि आप ज्ञात कर लेंगे। इसी तरीके से ज्ञात करना है। यहाँ पर 30 की जगह बस क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों 11 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही, और अगले लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चन इस प्रश्नावली के सॉल्व करेंगे। और आशा करते हैं कि जो पढ़ाया गया है बच्चों आपको समझ में आया होगा। और बच्चों आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। यह निःशुल्क है बच्चों। थैंक यू बच्चों, अब मिलते हैं अगली क्लास में।